नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे एक खास विषय पे। वो विषय है पति पत्नी से संबंधित। कभी कभी होता है पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, किसी बात में मनमुटाव हो जाता है, पत्नी मायके चले जाती है या पत्नी को मार पीट कर घर से भगा दिया जाता है। तो पति और पत्नी दोनों को कानून में क्या प्रावधान है, आइए जानते हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद। आज ये बताइए, अगर कोई पति पत्नी अगर किसी कारणवश अलग अलग रह रहे हैं तो कानून में क्या अधिकार है उनके लिए? जी, बहुत अच्छा विषय उठाया है आपने। और पहले तो ये बताना चाहेंगे कि देखिए, पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़े नॉर्मल होते हैं। लगभग हर घर में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहती है। लेकिन कभी कभी होता है कि ये झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। होता क्या है, कभी जैसे मान लीजिए कि पत्नी किसी बात से नाराज़ हो गई और विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो वो अब मायके चली जाती है और फिर आती नहीं है। या पति जो है अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा कर लेता है, मारपीट ज़्यादा हो जाती है तो वो कहते हैं कि घर से भगा देते हैं कि नहीं जाओ, हम नहीं रखेंगे। ऐसे में जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें प्रावधान दिया हुआ है कि सेक्शन 9 होता है, उसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं दावा विदाई। इसको हम लोग कानूनी भाषा में कहते हैं कि दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, यानी कि जो वैवाहिक जीवन है उसको दोबारा से स्थापित कर दिया जाए। इसलिए ये सेक्शन 9 जो है बनाया गया है और इसमें पति को भी अधिकार है कि वो सेक्शन 9 दाखिल कर सकता है और पत्नी को भी अधिकार है कि वो सेक्शन 9 दाखिल कर सकती है। पति अपनी बात ये कहेगा कि भाई देखिए, हमारी पत्नी इन बात से नाराज़ होकर अपने मायके चली गई है और वो नहीं आ रही है, इसलिए हम इस बात को लेके आपके सामने आए हैं। पत्नी ये कहेगी कि भाई पति से या उनके घर वाले लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने हमको घर से भगा दिया, अब वो हमको विदाई नहीं करा रहे हैं, हमको अपने साथ नहीं रख रहे हैं। तो पत्नी ये बात कह के अपनी बात को न्यायालय के समक्ष रख सकती है और अपना वाद ला सकती है। तो ये बताइए, ये सेक्शन 9 जो है ये कहाँ फाइल किया जाता है? देखिए, ये सेक्शन 9 पारिवारिक न्यायालय में भी दाखिल होता है और एक्ट में भी जो दिया हुआ है वो जिला न्यायालय में भी आप दाखिल कर सकते हैं, जहाँ जैसी व्यवस्था हो। जैसे मान लीजिए जहाँ पारिवारिक न्यायालय की व्यवस्था नहीं है वहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आप दाखिल कर सकते हैं, और जहाँ पारिवारिक न्यायालय की व्यवस्था है वहाँ आप प्रिंसिपल जज जो प्रधान न्यायाधीश होते हैं वहाँ पर आप दाखिल कर सकते हैं, उनके समक्ष आप अपनी अर्जी दे सकते हैं। तो ये बताइए, सेक्शन 9 फाइल करने की प्रक्रिया क्या है? किन किन प्रक्रिया को से उसको गुजरना पड़ता है पीड़ित को? देखिए, ऐसा है कि सेक्शन 9 जो भी फाइल कर रहा है, जो भी पीड़ित पक्षकार है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, जो भी दाखिल कर रहा है तो एक पिटीशन वो तैयार करेगा अपने अधिवक्ता के माध्यम से और उसे पारिवारिक न्यायालय में या जिला न्यायालय में दाखिल करेगा। अब उसको दाखिल करने के बाद न्यायालय आदेश करती है कि जो भी विपक्षी पार्टी है उसको नोटिस इशू किया जाए। नोटिस इशू होने के बाद उसको बुलाया जाता है कि भाई आइए, आप भी बताइए कि जो इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो अपोजिट पार्टी जब हाजिर होती है तो वो अपनी बात भी रखती है वहाँ। न्यायालय दोनों की बातों को सुनता है और उसके बाद जो भी बात सामने आती है वो उस हिसाब से अपना निर्णय देते हैं। तो ये बताइए, ये पिटीशन दाखिल करने में कितना वक्त लगता है और निष्कर्ष आने में कितना वक्त लगता है? देखिए, पिटीशन को आप अपने हिसाब से दाखिल कर सकते हैं, जैसे जब भी जिसको लगे कि हाँ अब हमें ये पिटीशन दाखिल करनी चाहिए। इसमें कोई लिमिटेशन एक्ट में नहीं दिया है कि नहीं आप इतने ही दिन के अंदर इसको दाखिल करेंगे। जब जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको लगता है कि नहीं हमें इस पत्नी चाहे तो वो दाखिल कर सकती है, भाई हमें काफ़ी दिन अपने मायके में हो गया, हम ससुराल जाना चाहते हैं, तो वो पिटीशन ला सकती है। पति भी दाखिल कर सकता है, भाई पत्नी को हम वापस लाना चाहते हैं, तो वो जब अपनी इच्छा से जब हो वो दाखिल कर सकते हैं। उसमें कोई लिमिटेशन कानून में नहीं दिया हुआ है। और इसमें समय का ये है कि देखिए, अब चूँकि ये एक मुकदमा है और अपने हिसाब से जो जैसा भी न्यायालय समझती है वो तारीखें लगाती है, तो इसमें बता पाना एग्जैक्टली तो नहीं, कोई निश्चित नहीं है कि मतलब कितना समय लगता है इसमें। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका निष्कर्ष जो आता है वो किसी न किसी एक के पक्ष में तो आता ही आएगा। अब दोनों की बातें न्यायालय सुनेगी, उसमें किसकी बात में कितनी सच्चाई है, फिर उस हिसाब से वो निर्णय अपना न्यायालय देती है।